गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रचना सिंह महाकवि सूर्य स्मारक इंटर कॉलेज रुनकता आगरा से कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर में कुछ भेज रही हूँ। बच्चे जिसमें घर में ही रहना, घर में ही पढ़ना, बाहर ना निकलना और घर में ही सीखना। देखो टेंस हम क्या है, टेंस को हम काल कहते हैं, टेंस को हम काल कहते हैं और काल को टेंस कहते हैं। तो ये होता क्या, ये क्या होता है आखिर? वाक्य में क्रिया जो समय को उजागर करती है अथवा प्रकट करती है उसे टेंस कहा जाता है। क्रिया के मुख्य 3 काल होते हैं। क्रिया के जो मुख्य काल होते हैं वो 3 होते हैं। जी हैं, 3 मुख्य काल होते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा पास्ट टेंस, तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस। पहले प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं अपने माँ बाप अपना भविष्य संभाल ले, अपना फ्यूचर संभाल ले, मतलब आने वाले समय को संभाल लो, भविष्य काल। पास्ट जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, जो प्रेजेंट जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब ये क्या है? प्रत्येक काल के 4 उपभाग होते हैं। ये जो हमारे 3 हैं इनके जो 4 इनके जो होते हैं इनके 4 ये उपभाग होते हैं जिन्हें हमें पढ़ने पड़ते हैं इन्हीं के साथ में। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरह इन कालों तथा उनके उपभागों के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। ये जब पढ़ेंगे ना, इनके साथ ही क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया मीन्स जैसे ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, गा है, गी है, ये हमारी क्रिया है। ये इसके साथ हम ही पढ़ेंगे हैं। अब ये देखो चार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये जो 3 है हमारे, ये 3 हम इन तीनों के साथ में 4 जुड़े हैं। 4 12, मतलब 4 फिर 4 फिर 4, ये चारों हम पढ़ेंगे तीनों के साथ में। तो ये 12 टेंस होंगे, जब जाके मेरा टेंस सही तरीके से कंप्लीट होगा। सही के तरीके से ये 12 जब हम पढ़ लेंगे तब मेरे टेंस कंप्लीट हो गए। तो एक क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे, एक के साथ एक पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहचान। हम पहले कोई भी हो, पहचान टेंस में पहचान और नियम मेरे मुख्य होते हैं जिन्हें हम पहचानेंगे और नियम के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। पहचान, वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे ता है, आते नहीं है, वह खाना खाता है, वह कपड़ा धोता है, वह स्कूल जाता है। अब हमारा नियम, कोई भी हो, जब तक नियम नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो नियम हमें कैसे क्या करना है? पहला पॉइंट, इन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें क्रिया लिखनी है और पहली फॉर्म का प्रयोग कर देना। दूसरा पॉइंट, ही, सी, इट, दिस, डैट एक वचन के साथ। मतलब जो हमारा ही, सी, इट, दैट, दिस या एक वचन, जैसे राधा, मोहन, श्याम, ये भी नाम भी आएंगे जब तुम टेंस बनाओगे तो उनके साथ भी हमें यस लगाने। किस में? सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बता रहे हैं ना, सिर्फ इसी में लगेंगे और किसी में नहीं लगेंगे। ठीक है, एक वचन के। और देखो तीसरा पॉइंट, आई वी दे यू के साथ में हमें EIS नहीं लगाते हैं। हम EIS नहीं लगाते हैं किसके साथ में? बहुवचन के साथ में। जब हमारे बहुवचन वाले कर्ता काम करेंगे तो उसमें हम ES या ES नहीं लगाएंगे हैं, क्योंकि वो बहुवचन है, नहीं लगाएंगे, नियम है अपना। ठीक है, हाँ। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में साधारण वाक्यों की बात हो रही है अभी। फिर हमारा चौथा पॉइंट है नकारात्मक वाक्यों। नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। जब से हमारा नकारात्मक वाक्य होंगे उसमें हमारी सहायक क्रिया लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज होती है। जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? डू डज होती है। ठीक है, डू डज होती है, हाँ। और एक वचन के साथ डज लगती है तथा बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है। जो हमारी एक वचन होगी उसके साथ डज लगेगी, बहुवचन के साथ डू लगता है। ये किसकी बात हो रही है? नकार। जब से ना नहीं वाले प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, मतलब वाक्य आएंगे और प्रश्नवाचक वाक्य में
वाक्य में भी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे हमारे प्रश्नवाचक वाले वाक्य आएंगे ना, वाक्य आएंगे, जैसे हमारे वो वाक्य क्या से शुरू होंगे, क्या से शुरू होंगे। जैसे वाक्य हमेशा क्या से शुरू होते हैं, उसमें उन्हें हम प्रश्नवाचक कहते हैं, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो अभी हम साधारण वाक्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम बताए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम मतलब हम इसमें नकारात्मक भी पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक भी पढ़ेंगे, इसलिए इनके नियम एक बार लिखा दिया है। अब हम साधारण से शुरू करेंगे। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। साधारण क्या होता है, जिसमें नहीं और क्या नहीं लगा होगा। वह एक गाना गाती है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। देखो इसमें हमने यस लगाया क्योंकि वह एक वचन है, एक गाना गा रही है, सिंग। उसमें नियम में लिखा नहीं था, यस लगाएंगे। फिर मोहन मैदान में खेलता है, मोहन प्ले इन द फील्ड प्लेस। देखो यस लगा इसमें है, इन द फील्ड है, मोहन मैदान में खेलता है, इन द फील्ड। तो हमने यस लगाया, इसमें लगाया ना, क्योंकि एक वचन में हमें यस लगाने हैं, क्योंकि हमें नियम में ये लिखा था कि यस या यस का प्रयोग होता है। अब देखो तुम नदी में कूदते हो, तुम नदी में, तो तुम हमारा क्या है, बहुवचन है। यू देव यू था नहीं, तो यू हमारा जो हुआ बहुवचन है। तो यू जंप इन द रिवर, मतलब जंप, इसमें हमारा यस नहीं लगा क्योंकि ये बहुवचन है। ये क्या है, हमारा बहुवचन है, इसमें तो हमारा यस या यश नहीं लगा है। फिर आया वे खाना अच्छा खाते हैं, वे अच्छा खाना खाते हैं, मतलब बहुवचन है। वे हमने नियम में लिखा था तीसरे पॉइंट में, दे वी यू के साथ में बहुवचन के साथ यस या नहीं लगाएंगे। तो दे ईट गुड फूड, मतलब दे ईट गुड फूड, वो अच्छा खाना खाते हैं। ठीक है, हाँ, वो अच्छा खाना खाते हैं, तो दे ईट गुड फूड। देखो ये हमारे साधारण वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने बताया था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसकी पहचान ता रहती है। ये वाक्य के अंत में, वाक्य सेंटेंस के हम जब सेंटेंस बनाएंगे ना, जो वाक्य था, जो ये इसे वाक्य कहते हैं। ये वह एक गाना गाती है, ये हमारा सेंटेंस है, मतलब वाक्य है। जो इसके अंत में ता रहती है, जो तो ता रहती है, ये देखो आया है ना, ये ता है, ती है, आया है ना, ये आएंगे, तो अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, देखो अगर चाहो कि तुम घर में बनाना, तो घर में तुम कोशिश कर सकते हो, जैसे 4-5 सेंटेंस लिख लो और बनाओ की कोशिश करो। सब कुछ साफ साफ लिखा है। देखिए अगर साधारण की बात कर रहे हैं, बस हमें एक वचन के साथ एस या एस लगाना है और बहुवचन के साथ में नहीं लगाना है। तुम कोशिश करना, अगले बार हम निगेटिव भेजेंगे, नकारात्मक के साथ निगेटिव भेजेंगे। ठीक है, और अभी बनाना, जैसे पिताजी बाजार जाते हैं, माताजी पूजा करती हैं। पिताजी बाजार जाते हैं, माताजी पूजा करती हैं, और सीता खाना पकाती है। ये हमारे एक वचन वाले हो गए। और जैसे तुम एक पत्र लिखते हो, हम एक गीत सुनते हैं, और मैं एक पाठ याद करता हूँ। ये हमारे हमने सेंटेंस से बोले हैं। अपना चाहो तो घर में बना लो, बनाने की कोशिश करो। और धन्यवाद।